नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में अपेक्षाकृत शांति के दौर के बाद संबंधों को फिर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच दोनों देशों ने सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में कूटनीतिक वार्ता का एक और दौर का योजना की है। इसमें प्रभावी सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने के तरीके भी तलाशे जा रहे हैं। इस वार्ता ने अजीत डोभाल और वांग यी की एक और बैठक के लिए भी जमीन तैयार की है। मुसलमानों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए बीजेपी ईद के लिए कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसके तहत आर्थिक रूप से वंचित 32 लाख परिवारों को उपहार पैक दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम का नाम सौगाते मोदी रखा गया है। इस कार्यक्रम में मस्जिदों के सहयोग से आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से उपहार वितरित किए जाएंगे, जिसके लिए 32,000 पार्टी कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। बुलडोजर जस्टिस पर सीएम योगी का एक बड़ा बयान सामने आया है। योगी ने कहा कि जिस भाषा में वो समझते हैं उसी भाषा में समझाया जाना चाहिए। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं उन्हें कानूनी दायरे में परिणाम भुगतने होंगे। दिल्ली में ईद और नवरात्रि से पहले मटन को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने मीठी सेवैयां खाने की सलाह दी तो अब कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान भी सामने आ गया। मसूद ने कहा, हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। झारखंड के हजारीबाग में एक महीने में दूसरी बार हिंसा भड़क गई है। पिछली बार महाशिवरात्रि के दौरान धार्मिक झंडे और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर बवाल हुआ था। इस बार रामनवमी के लिए निकाले जा रहे जुलूस में दो समुदाय आपस में भिड़ गए। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और हालात को फिलहाल काबू कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल भड़की हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को जेल में जान का खतरा है। उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि जेल अधिकारी उन्हें उनसे मिलने तक नहीं दे रहे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वक्फ विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान लालू काफी कमजोर दिखे तो वहीं तेजस्वी के तेवर काफी तल्ख नजर आए। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका पर जोरदार बहस हुई। हाईकोर्ट में खालिद की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में विरोध करना आतंकवाद नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिहाड़ जेल को शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की है। साथ ही 2025-26 के बजट में जेल के स्थानांतरण से संबंधित सर्वेक्षण और परामर्श सेवाओं के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए। भाजपा नेता केएस दुग्गल ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष आतिशी सिंह के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए कई विभागों को नोटिस भी जारी कर दिया है। अगली डेट 30 अप्रैल की लगाई गई है। 30 अप्रैल तक सभी विभागों को तमाम सबूत हाईकोर्ट के सामने रखने होंगे। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों एक अलग तरह का बुखार फैल रहा है, लेकिन ये वायरल का नया रूप है। ये बुखार जल्दी ठीक नहीं हो रहा। इसे ठीक होने में 4 से 5 दिन की बजाय 14 से 15 दिन लग रहे हैं और पूरी तरह से रिकवर होने में 20 दिन का भी समय लग सकता है। अगर आपको या परिवार में किसी को भी बुखार है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। दिल्ली के बाद आज पंजाब का बजट पेश हो रहा है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया। इस दौरान सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मान सरकार ने आर्थिक पक्ष से कमजोर पंजाब को आर्थिक पक्ष पर मजबूत पंजाब बनाने का काम किया है। पंजाब में पहली बार ड्रग जनगणना की जाएगी, जिससे नशे के प्रसार को सही जानकारी मिल सकेगी। इस पहल के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। राज्य रक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए डायल 112 सेवा को और मजबूत किया जाएगा, जिसके लिए 758 4 पहिया और 916 2 पहिया वाहन खरीदे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि केवल स्तन पकड़ना और पजामे की डोरी खींचना बलात्कार का अपराध नहीं है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह टिप्पणी पूरी तरह से असंवेदनशीलता और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 की इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को घोषित कर दिया गया। तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का परिणाम एक साथ जारी किया गया। बिहार बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें बेगूसराय की मुस्लिम लड़की ने टॉप किया है और पूरे बिहार और मुस्लिम समुदाय में बेटियों के लिए एक संदेश दिया है। टॉप करने वाली मुस्लिम छात्रा का नाम रुकैया है। रुकैया 12वीं की बोर्ड एग्जाम में 94.2% यानी कि टोटल 500 में से 471 मार्क्स लेकर पास हुई है। दिल्ली के वजीराबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 16 साल के एक लड़के का अपहरण कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 3 नाबालिगों ने चाकू घोंपकर उसकी हत्या की। मृतक 9वीं कक्षा का छात्र था। उसे भलसवा झील के पास सुनसान इलाके में ले जाया गया, जहां उस पर कई बार चाकू से वार किया गया। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पुलिस ने कक्षा एसएससी की परीक्षा के तेलुगु प्रश्न पत्र को कथित तरीके से लीक किए जाने के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में प्राइवेट स्कूल का एक टीचर और एक फोटोकॉपी की दुकान का मालिक भी शामिल है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।